हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी ए दीपक कटारमल। आज हम लोग बात कर रहे हैं सर्कुलर नंबर 183 ऑफ सी जी एस टी डेटेड 26 दिसंबर 2022। हमें पता है कि जब से जी एस टी इंट्रोड्यूस हुआ है तब से फर्स्ट 2 इयर्स में जब जी एस टी लॉ भी क्लियर नहीं था तो जो भी आईटीसी हमने 3B में क्लेम किया था और जो भी 2A में अवेलेबल था जो हमारे सप्लायर ने रिपोर्ट किया था उसमें बहुत मिसमैचेस थे। और ये असेसमेंट जो जीएसटी के हैं उसमें उसका क्रेडिट ऑफिसर डिसअलाउ कर रहे हैं। तो इसके ऊपर एक क्लियरिटी नहीं थी कि क्या करना है और उसके चलते बहुत सारे केसेस पेंडिंग चल रहे थे। तो डिपार्टमेंट ने एक क्लियरिफिकेशन के थ्रू इसको क्लियर करने का कोशिश किया है और बहुत क्लियरली ये सर्कुलर में कंडीशंस और सिचुएशन को डिस्क्राइब किया हुआ है। चलो फ्रेंड्स, हम ये कंडीशंस और सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1, ये सर्कुलर नंबर 183 है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। ये दिसंबर 2022 में आया है। ये जो सर्कुलर है ये अप्लाई होगा वही केसेस को जिधर प्रोसीडिंग ऑनगोइंग है, स्क्रूटनी हो, चाहे ऑडिट हो, असेसमेंट हो, एजुडिकेशन हो, अपील हो। जो ऑनगोइंग है, जो केसेस कंप्लीट हो गए हैं उसको ये सर्कुलर एप्लीकेबल नहीं है। नाउ सिनेरियोस, पहले हम सिचुएशन देख लेते हैं कि कौन कौन सी सिचुएशन को ये सर्कुलर कवर कर रहा है। तो नंबर 1 सिचुएशन है कि जब GSTR 3 भी भरा है, टैक्स भी हमारे सप्लायर ने भर दिया है, बट GSTR 1 रिटर्न फाइल करना उससे रह गया है। दूसरी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हमारे सप्लायर ने GSTR 3 भी भरा है, उसने 1 भी भरा है, बट उसने हमारा ट्रांजैक्शन GSTR 1 में गलती से नहीं डाला है या तो उससे छूट गया है डालना। तीसरा सिचुएशन बन रहा है जब उसने GSTR 1 भी भरा है, हमारे सप्लायर ने GSTR 3 भी भरा है, टैक्स भी भरा है, बट हमको क्रेडिट देने के बजाय उसने हमारा ट्रांजैक्शन B2C में डाल दिया है, मतलब बिजनेस टू कस्टमर में डाल दिया है। और फोर्थ सिचुएशन बनता है जब हमारे सप्लायर ने GSTR 3 भी भरा है, 1 भी भरा है, बट उससे ये हमारा जो सेल उसने हमको किया है वो गलती से किसी और के नाम पे उसने जीएसटी में शो कर दिया है। नाउ ये केसेस को, ये 4 सिचुएशन को अगर क्रॉप अप होती है तो ऑफ कोर्स हमने जो 3B में आईटीसी क्लेम किया है और हमें 2A में वो आईटीसी नहीं दिखेगा। तो अभी ये 4 सिचुएशन को हम अगर एग्जिस्ट करती है 4 में से एक भी और हमको आईटीसी क्लेम करना है तो डिपार्टमेंट ने क्या प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए वो बताया गया है। तो नंबर 1, हमको पहले हमारी टोटल आईटीसी के इनवॉइसेस को टैली करना है 2A के साथ और जो डिफरेंस आता है उसको निकालना है। उसके बाद हमको ये 4 से 5 चीज़ें जो आने वाली अब मैं बताने वाला हूँ वो रेडी कर रही है। दैट इज़ 1, नंबर 1 टैक्स इनवॉइस। हमको वो पर्टिकुलर जो हमने परचेस किया है उसका टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट डिपार्टमेंट को सबमिट करना है। प्रूफ ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड, तो प्रूफ ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड में कैसा हो कि अगर ई वे बिल है, डिलीवरी चलान है, ट्रांसपोर्ट रिसीट है, वगैरह वगैरह। अभी थर्ड है, हमको प्रूफ ऑफ पेमेंट देना है डिपार्टमेंट को। तो प्रूफ ऑफ पेमेंट जनरली हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो सप्लायर का लेजर अकाउंट है वो दे सकते हैं। बाद में हमें ये भी चेक कर लेना है कि हमने जो ये आईटीसी क्लेम किया है वो हमारे सप्लायर ने विथ इन अ पीरियड ऑफ सितंबर हमको दे दिया है। मतलब ये साल का मार्च है तो मार्च तक का जो भी ट्रांजैक्शन है वो लास्ट टू लास्ट डेट होती है सितंबर। ये साल के एंड के बाद सितंबर, अभी नवंबर किया है डिपार्टमेंट ने उसको, तो वो देखना है। हाँ, एक चीज़ याद रखना, 17-18 में वो लास्ट डेट था 31 मार्च 2019। लास्टली हमको ये भी चेक कर लेना है कि ये जो हमने आईटीसी हम लोग मांग रहे हैं वो क्या नेगेटिव लिस्ट में तो फॉल नहीं कर रहा है जिधर हमको आईटीसी ही रिस्ट्रिक्टेड है, जैसा आईटीसी ऑन परचेस ऑफ कार हो गया, एक्सेप्ट एग्जाम्पल जो भी सेक्शन 17 में बताए गए हैं। उसके आगे है कंफर्मेशन पार्ट। अभी समझो ये सारी चीज़ हमने सेटिस्फाइड कर दी तो हमको देखना है कि जो डिफरेंस आया है, हमने आईटीसी क्लेम किया है 3B में और 2A में जो दिख रहा है पर्टिकुलर सप्लायर का, वो क्या 5 लाख से ऊपर है क्या। अगर वो 5 लाख से ऊपर है तो हमको सप्लायर को बोलना है कि आप आपके सीए से सर्टिफिकेट दो और उसमें वो सीए का यूडिन नंबर भी होना चाहिए।
अगर ये पर्टिकुलर डिफरेंस 5 लाख के नीचे है तो हमको सीए के सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, हमको सप्लायर का सर्टिफिकेट ही चल जाएगा। ये सर्टिफिकेट में कंटेंट क्या है कि सीए हो या सप्लायर, ये सर्टिफाई करके देंगे कि जो भी इन्वॉइसेस का वो हमें क्रेडिट दे रहे हैं ये पर्टिकुलर लेटर में, उसके ऊपर उन्होंने टैक्स भर दिया है। नाउ लास्ट, अगर इतनी चीज़ें समझो हो जाती हैं तो हमको डिपार्टमेंट क्रेडिट दे देगा। अभी ये पूरे सर्कुलर का अगर हम लोग ऑब्जर्वेट करें उसको, अगर उसका ऑब्जर्वेशन हम लोग निकालें तो ये निकल के आएगा कि ये वही सिचुएशन कवर कर रहा है जिसमें हमारे सप्लायर ने 3B भर दिया है और टैक्स भर दिया है, सिर्फ उसकी गलती हमें ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करने में एरर हो गया है। ये पूरा सर्कुलर वो सिचुएशन नहीं ले रहा है जहां हमारे सप्लायर ने रिटर्न फाइल नहीं किया है और टैक्स भी नहीं भरा है। नेक्स्ट, दूसरा कि अभी जो ऐसे जेन्युइन केसेस होंगे जिसमें जस्ट एक एरर हो गया है सप्लायर से GSTR 1 भरने में, वो तो इधर कवर हो जाएंगे, बट वो वैसे केसेस हैं जिधर सप्लायर ने अभी तक भरा ही नहीं है, रिटर्न नहीं फाइल किया या टैक्स नहीं भरा है, वो सारे केसेस में क्या होगा, तो ये इसके लिए हमको फिर वंस अगेन जो भी टैक्स पेयर है उनको अपील में जाना पड़ेगा और रेमेडी मांगनी पड़ेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।